पन्ना जिला धार्मिक नगरी है और यही कारण है कि यहाँ धार्मिक आयोजन प्रशासन की निगरानी में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन इस वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर मानो ग्रहण सा लग गया हो। लेकिन इस बार प्रशासन सहयोग करने को तैयार नहीं है। न भगवान के वस्त्र बने हैं, न रथों पर काम किया गया है। ऐसे में जन सहयोग से भी यहाँ के पुजारी ने अपील की है कि कुछ भगवान की रथ यात्रा के लिए इंतज़ाम किए जाएं। लेकिन कल रथ यात्रा निकालना है और आज तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की यात्रा जनकपुर तक कैसे जाएगी, यह एक सोचनीय प्रश्न है। हालांकि मंदिर के पुजारी कहते हैं कि हर साल प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता है, लेकिन इस बार कोई सहयोग नहीं किया गया। 70 वर्ष पुरानी परंपरा है और देश में 3 प्राचीन रथ यात्राएं निकलती हैं। इसमें पन्ना की रथ यात्रा दूसरे नंबर पे आती है और ये एक अद्वितीय मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर भी है। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि 3 साल से प्रशासन का सहयोग नहीं था और पिछले वर्ष चुनाव थे तो थोड़ा बहुत सहयोग मिला। कुछ नेतागणों ने भी प्रसाद वितरण करवाए, हर जगह बैनर भी हुए, हर जगह फ़ोटोबाजी भी हुई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार भगवान के मंदिर की तैयारी बिल्कुल नहीं है। और कल ही जब सब लोगों ने चर्चाएं की तो कलेक्टर, एसपी और सारे लोग आए थे। उसके पहले जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे कलेक्टर जी की अध्यक्षता में, तो उन्होंने ये बोला था कि जन सहयोग से करवा लें। बाकी इसके पहले पूर्व में सारी व्यवस्था जो है कलेक्टर के द्वारा ही देखी जाती थी और वही सब निर्धारित करते थे, क्योंकि धर्मार्थ समिति के अध्यक्ष कलेक्टर ही हैं जो सारी व्यवस्था देखते हैं। और बहुत सी लोगों के पैसे बाकी हैं कई वर्षों के, इसलिए लोग इस बार कार्य नहीं कर रहे हैं। इस बार भगवान का ना ही अंगराज हुआ, ना ही भगवान के वस्त्र बने, ना ही रथों की मरम्मत अच्छे से हुई, ना ही रथ में हर साल रंग होते थे, उनको बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता था, मिस्त्री आते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। ना शहर के किसी अधिकारी ने रुचि ली। कल आए थे एसपी महोदय जी, कलेक्टर महोदय जी, सारे लोग आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी पूरी व्यवस्था देखेंगे और कोई कमी नहीं होने देंगे। आश्वासन के बाद आज की स्थिति ये है कि सुबह से हम सभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं समिति की तरफ से और छोटे छोटे कुछ कर्मचारी आ रहे हैं जिनको हम कार्य में लगाए हुए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सहयोग आज भी नहीं मिला, कोई नहीं आया। वस्त्र नहीं आए और रंग नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई, तो कैसे रथ यात्रा कल निकलेगी? अब मैं आपको बता दूं कि रथों की स्थिति भी बहुत दयनीय है और आज से 7 वर्ष पूर्व रथ जो है बीच अजयगढ़ चौराहे पे टूट गए थे उसका हिस्सा, और रथ बहुत देर तक खड़े रहे थे और रथों की स्थिति बहुत जर्जर है। 172 वर्ष पुराने रथ भी हैं ये। और रथ का भगवान के जो वस्त्र होते हैं, जो भगवान रथ में जाते हैं, धूप कपूर झांकी के वस्त्र होते हैं, जो आज है रात्रि 8 बजे, और कल रथ यात्रा निकलती है। भगवान नए नए वस्त्र पहनते हैं, सारे लक्ष्मी जी के वस्त्र आते हैं, गरुड़ जी के वस्त्र आते हैं, हनुमान जी के वस्त्र आते हैं। बहुत व्यापक रूप में व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रसाद की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिसमें भगवान को रोज़ मूंग का प्रसाद लगता था और नई नई व्यंजन का प्रसाद लगता था, अटका का प्रसाद लगता है, जो परंपरा उड़ीसा में भी होती है, यहाँ भी होती थी। लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं है। प्रसाद एक अच्छे उस पर आता था, व्यापक रूप से आता था, सभी भक्तों को बांटा जाता था। लेकिन इस बार ना भगवान के पास खाने की व्यवस्था है, हम लोग थोड़ा थोड़ा कर ले रहे हैं, जितना सहयोग बन रहा है कर ले रहे हैं, ना ही पहनने के वस्त्र की व्यवस्था है। ये जग के पालनहार है, आज इनकी बहुत बुरी स्थिति है। मतलब प्रभु की स्थिति नहीं, प्रभु की माया ही है ये। और सभी लोगों को शायद जागें, प्रभु के माध्यम से जागें। शहर के जो है आला कमान है, शहर के नेतागण हैं, और शायद जागें इस रूप से। जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है कि अब कुछ देखें, इस चीज़ को समझें कि क्या स्थिति हो गई। ये रथ यात्रा इतनी फेमस थी और आज क्या स्थिति है। आम जनता की क्या उत्साह है, कैसे क्या भगवान? आम जनता वास्तविक रूप में देखा जाए तो मंदिर आ रही है दर्शन करने के लिए, उसको पता चल रहा है ना प्रशासन से सहयोग है ना जनप्रतिनिधि से सहयोग है, तो बड़ा उदास होकर जा रही है। वो कह रही है वाह सभी लोग खा रहे हैं, भगवान के पास कुछ भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम वैभव देवलिया है, मैं मंदिर समिति में ही हूँ। और ये सारी व्यवस्था जो है थोड़ी थोड़ी मैं देख रहा हूँ, और मैं दिल्ली से इसलिए व्यवस्था देखने भगा चला आया अपने सारा काम छोड़ के। हालांकि मंदिर में कल प्रशासन के आला अधिकारी, कलेक्टर, एसपी मौके पर पहुंचे थे। आश्वासन के बाद भी आज तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। वहीं भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर से बलदेव जी मंदिर तक गणेश मार्केट का रास्ता कई सालों से क्षतिग्रस्त है, जिसमें डामरीकरण तक नहीं किया गया। इसी मार्ग से रथ यात्रा निकाली जाती है। हजारों की तादाद में भक्त रथ को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग पर प्रशासन ने गिट्टी बालू डलवा कर गड्ढे तो भर दिए, लेकिन समतलीकरण नहीं किया गया, जिस कारण से तेज बारिश के बीच गिट्टी एवं रेत बह गई और गड्ढे फिर से उभर आए। आखिर प्रशासन ऐसी लीपापोती कर लापरवाही क्यों कर रहा है? इससे पन्ना शहर के रहवासी लगातार परेशान और चिंतित हैं।